नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। प्रवासियों के लिए केंद्र के 50,000 करोड़, देश के 116 जिलों में से 32 बिहार के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी कामगारों को हुनर के मुताबिक काम मिल सकेगा। मिशन मोड में इस योजना के तहत 125 दिनों तक का काम चलेगा। साथ ही इस योजना के लिए किसी तरह के आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। योजना बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में लागू होगी। चयनित कुल 116 जिलों में से बिहार के 32 जिलों में यह योजना लागू की गई है। लगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। मृगशिरा नक्षत्र व मिथुन राशि में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को लगा। बिहार के अधिकांश भागों में सुबह 10:25 से ग्रहण प्रारंभ हुआ और दिन के 1:52 मोक्ष रहा। ज्योतिष विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना महामारी से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मानना है कि 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह गोचर की जो स्थिति बिगड़ी थी, उसी के प्रभाव से अब तक कई प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न प्रकार की संक्रमण जनित बीमारी, सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। सूर्य ग्रहण के बाद कुछ हद तक इनसे निजात मिलने का योग बन रहा है। प्रदेश में कोरोना से 50वीं मौत। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7503 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 2086 है। वहीं 5367 संक्रमितों ने कोरोना वायरस को परास्त करने में सफलता हासिल की है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। नालंदा में भीषण सड़क हादसा। नालंदा में आज हुई भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के गंगा पेट्रोल पंप सोहडी के समीप गैस से भरे ट्रक और डस्टर कार की टक्कर में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जैतपुर गांव से रांची पेंटिंग के काम को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान गंगा पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित गैस से लदी ट्रक ने डस्टर कार को सामने से ठोकर मार दी, जिससे डस्टर कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने गैस से लदे ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक भागने में सफल रहा। नालंदा से विश्वजीत कुमार की रिपोर्ट। आज विश्व संगीत दिवस है। आज 21 जून है और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक को नए नए व पुराने कलाकारों के साथ एक मंच पर लाना है। वैश्विक शांति बरकरार रखने के लिए फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 में प्रथम विश्व संगीत दिवस मनाया गया था। इसे सबसे पहले अमेरिका के एक संगीतकार ने साल 1976 में इस दिवस को मनाने की बात की थी। विश्व संगीत दिवस करीब 110 देशों में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोगों का विश्वास संगीत में बना रहे। बिना पंख लगाए बैठे बैठे ही हंसाए, बस यूं ही। कहा जाए तो यह दिन संगीत को सर्वसुलभ बनाने का दिन होता है। इस दिन दुनिया भर में संगीत के अनगिनत आयोजन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर किसी शख्स के द्वारा अपने पसंद के गीत सुनने के दौरान उसके शरीर के संवेदनशील अंगों में हरकतें होती हैं, मन झूमने लगता है, दिमाग में आनंद छा जाता है, कभी कभी किसी धुन पर आंसू तक निकल आते हैं। दरअसल मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत का सेहत से गहरा संबंध है। संगीतकारों का कहना है कि हर राग जीवन से जुड़ा है और तन मन तो स्वतः रागों में खो जाते हैं। अनंत काल से ही संगीत का सेहत पर पड़ने वाले सकारात्मक पहलू को अब संगीत थेरेपी का नाम दे दिया गया है। अब विज्ञान के क्षेत्र में संगीत के सेहत से संबंध पर शोध हो रहे हैं। मानव पर यह संगीत का बढ़ता प्रभाव ही है
कि 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, संगीत क्या है? संगीत गायन, वादन एवं नृत्य के समागम का नाम है। संगीत एक गांधर्व विद्या है। ये वो विद्या है, ये वो कला है जो ईश्वर ने हमें उपहार के रूप में दी है। सबसे सुंदर जो ईश्वर का उपहार है हम सभी को, वो संगीत है। कहा जाता है कि प्रकृति के कण कण में संगीत का सुर सुनाई देता है। जैसे जैसे सुबह की हवा, चिड़ियों का चहकना और पेड़ों के पत्तों का लहराना सभी संगीत के रूप में माने जाते हैं। हम सभी की आत्मा में संगीत बस चुका है। हम खुश रहते हैं तो संगीत, उदासी में भी संगीत, यानी दुख सुख का साथी है संगीत। आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को कई प्रकार के मानसिक तनाव तथा अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो संगीत इन सब से उबरने में मददगार साबित हो सकता है। हम चाहे प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, गज़ल सिंगर, क्लासिकल या भजन गायक, राग हमारा आधार है, क्लासिकल म्यूज़िक हमारा आधार है, उसी के ज़रिए हम इसको डेवलप करते हैं। पर इन दिनों संगीत के साथ कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है। एक तो कोरोना बीमारी से हर व्यक्ति संसार का पीड़ित है, उस चीज़ का असर संगीत पे भी हुआ है। संगीत थेरेपी के तहत व्यक्ति के स्वभाव, उसकी समस्या और आसपास की परिस्थितियां के मुताबिक संगीत सुनाकर इसका इलाज किया जाता है। संगीत एक साधना है, फिर चाहे गायन हो या वादन हो। कलाकार को एक ही मुद्रा में घंटों बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि संगीत भी योग का ही एक रूप है। वैसे भी विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत साधना व योग साधना दोनों से मनुष्य के जीवन में शक्ति का विकास होता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की याददाश्त कम हो या कम हो रही हो, उन्हें राग शिवरंजनी सुनने से बहुत लाभ मिलता है। वीणा वादन और बांसुरी सुनने से अत्यधिक फायदा होता है। खून की कमी या शारीरिक कमजोरी से पीड़ित होने पर राग पीलू सुनने से लाभ पाया जा सकता है। मृदंग और ढोल से उत्साह का संचार होता है। अतः कहा जा सकता है कि शरीर तथा मन को स्वस्थ प्रफुल्लित रखने के लिए संगीत शास्त्र बहुत आवश्यक है। फिर भी आश्चर्य है, परंपरागत संगीत के साधक गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। जिन्हें संगीत में सफलता मिल गई है, उन्हें संगीत विषय बहुत प्रमाणित और संगीत का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, और जिन्हें सफलता नहीं मिली है उनके लिए संगीत विषय बिल्कुल एक अभिशाप बन गया है। वास्तव में यदि हम देखें तो आज विद्यालयों से संगीत का विषय ही समाप्त होता जा रहा है। संगीत के शिक्षक ही नहीं रहे हैं। यदि कोई शिक्षक पहले से हैं, विद्यार्थी न होने पर वे अन्य विषय पढ़ाते हैं। इस प्रकार से संगीत का कोई माहौल नहीं रहा है। वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने के बावजूद ऐसे साधकों को न अवसर मिलता है न मंच। God